हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आप सभी को फिर एक बार जय मसीह की। प्रियो, आइए आज के मनन के लिए हम प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय उसके 9 से लेके 11वां आयत तक हम पढ़ेंगे। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। 10वां आयत। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब तक हमने 4 मोहरों के विषय में हमने देखा कि जब 4 मोहर खुली गई तो हर एक मोहर में हमने एक एक घोड़े पर सवार किए हुए कुछ व्यक्तियों को हमने देखा वहां पर। यानी हम अब तक देखा कि 4 मोहर में हमने 4 घोड़ों को देखा, पर यहाँ से 5वीं मोहर से लेके जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग घटनाएं घटी है कि जिस प्रकार से अब तक 4 मोहर बहुत ही अलग था, तो ये 5वीं मोहर से लेकर 7वीं मोहर तक थोड़ी अलग घटनाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर कोई घोड़े के विषय में नहीं लिखा है या कोई सवार के विषय में यहाँ पर नहीं लिखा है, परंतु यहाँ पर जब 5वीं मोहर खुली जा रही है, जब 5वीं मोहर खुली गई है, तो वहाँ पर कुछ आत्माओं को यूहन्ना देख रहा है और वो आत्माएं बातें करती हुई, विनती करती हुई, परमेश्वर को पुकारती हुई भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि यह आत्माएं किसकी है? यह आत्माएं कौन है? यह वेदी के नीचे जो आत्मा है वह किसकी है? तो यहाँ पर प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं 6वीं अध्याय 9वें आयत प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वे वचन के कारण और उस गवाही के कारण वध किए गए, घात किए गए हुई प्रजा। हालेलुया। ये आत्माएं किसकी है? यानी महाक्लेश में शुरुआत के 3.5 साल में जो भी पवित्र प्रजा, परम प्रधान के जो पवित्र प्रजा जो परमेश्वर के वचन के कारण या उस गवाही के कारण जो भी वध किए जाते हैं, उनकी आत्माएं जो है वो वेदी के नीचे रहेगी। इतना ही नहीं, हम देख सकते हैं कि ये और कौन है, ये आत्माएं किसकी है। यानी प्रकाशित वाक्य 20वीं अध्याय हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20वीं अध्याय के 4वें वचन में लिखा हुआ होगा कि ये आत्माएं वे हैं जो पशु की और ना ही मूर्ति की पूजा की थी, या इन्होंने वो छाप अपने माथे पे या हाथ पर नहीं लिए थे। ये आत्माएं कौन है? यानी जो वचन के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए और उसकी गवाही के लिए वे घात किए गए हैं। और दूसरा, ये कौन है? यानी ये पशु के या उस मूर्ति पूजा के सामने वे पूजा कभी नहीं किए, ना ही उस पशु के छाप को अपने हाथ में या माथे पे लिए हुए लोग हैं। हालेलुया। प्रियो, जब यीशु मसीह से पूछा गया था कि महाक्लेश अंत के दिनों में क्या होगा, तो यीशु मसीह ने महाक्लेश के विषय में कुछ बातों को कहा था। आप देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर भी कुछ बातों को लिखा है 8वें आयत में कि ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ होंगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। उसके नाम के कारण, उसके नाम के खातिर या उसके वचन के लिए कुछ लोग घात किए जाएंगे महाक्लेश के समय में। और उसी प्रकार से लूका सुसमाचार 21वें अध्याय उसके 12वां आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डालवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया। यह गवाही देने का समय, वो गवाही देने के लिए प्रियो, गवाही हम कब देते हैं पता? जब
आत्मा के सामर्थ्य से हम भर जाते हैं। जब पवित्र आत्मा उतरता है, वो सामर्थ्य हमारे अंदर आता है, और वह सामर्थ्य क्या करता है, यानी गवाही देने के लिए हमें दृढ़ करता है। हालेलुया। ये सब बातें कब के विषय में लिखा है? यीशु मसीह ने इन बातों को कब कहा? यानी अंत के दिनों में, बिफोर जीसस कम्स, रैप्चर होने से पहले क्या होगा, कलीसिया उठाए जाने से पहले क्या होगा, यानी महाक्लेश के विषय में लिखा है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, बाइबल में से एक और गवाही देना चाहता हूँ इसी वचन को लेकर। दानियल की किताब 7वीं अध्याय उसके 25वें आयत को हम देखेंगे तो लिखा है, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था। मेरे प्रियो, 7वीं अध्याय के 25वें आयत में परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालने के लिए, मार डालने के लिए मसीह विरोधी झूठे क्रिस्त को वह अधिकार दिया जाएगा। और यहाँ पर कई सारे लोग आज यह प्रचार कर रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट आने से पहले ही कलीसिया उठा लिया जाएगा। अगर एंटी क्राइस्ट आने से पहले उठा लिया जाएगा कलीसिया, तो यहाँ पर परम प्रधान के पवित्र लोग कौन है? हालेलुया। कई सारी बातें वचन से हम देखने पर हमको कई सारे बातों की खुलासा हमें मिलती है। हालेलुया। अगर हम कहेंगे कि ये केवल इज़राइल की प्रजा है तो वो भी गलत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया जो है मेरे प्रियो, वो अंतिम तुरई फूके जाने पर उठाई जाएगी। यानी इससे पहले, अंतिम तुरई से पहले और भी कुछ तुरई वहां पर होगा, यानी 6 तुरई और भी है जो कि फूकी जाएगी, और 6 तुरैयों में जो भी घटनाएं होती है वहां पर कलीसिया मौजूद होगी। ये हमें बाइबल बताती है और यही सत्य है। हालेलुया। ये आत्माओं के विषय में अगर हम देखते हैं तो ये आत्माएं कौन है? यानी जो वचन के लिए और उसकी गवाही के लिए घात किए हुई प्रजा है, जो पशु की ना तो छाप लिए हैं, ना हाथ पर ना माथे पर उन्होंने छाप लिया है, और ना ही मूर्ति पूजा में इन्होंने नमस्कार किया है उस मूर्ति के सामने। हालेलुया। लेकिन जब ये 5वीं मोहर जब खोली गई है, तो यहाँ पर उन आत्माओं को अधिकार दिया गया है कि वो बोले, वे विनती करे। और जब ये 5वीं मोहर खोली गई है, तो यहाँ पर वेदी के नीचे आत्माएं पुकार रही है, वे पुकार रही है। हम उन बातों को भी एक बार देखेंगे। लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। वेदी के नीचे आत्माएं विनती कर रही है, पुकार रही है कि हे प्रभु, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा। हालेलुया। वे पुकार रही है, वे पुकार रही है। और इन आत्माओं के प्रश्न का, विनती का जवाब भी यहाँ पर दिया गया है 11वां आयत में, कि और भी कुछ लोगों का घात किया जाना बाकी है। आप देख सकते हैं 11वां आयत में, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। हालेलुया। यहाँ पर कब तक ये वेदी के नीचे रहेंगे? यानी और भी कई सारे लोग होंगे जो वध किए जाने के लिए वे तैयार होंगे। जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये आत्मा वेदी के नीचे ही रहेगी। ये महाक्लेश में घात किए गए हुए पवित्र जन के विषय में लिखा है। इनके विषय में हम एक और बातों को देखेंगे। 7वीं अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वीं अध्याय का हम देखेंगे। हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य 7वीं अध्याय का 14वां आयत को हम देखेंगे। चैप्टर 7 वर्स 14 आयत को हम देखेंगे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। हम 13 और 14 पढ़ेंगे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हे, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? मेरे प्रियो, आत्माएं, वेदी के नीचे आत्माएं किस रूप में हैं? क्या वहां पर उन्हें वस्त्र नहीं दिया गया है? क्या वो बिना वस्त्र के है? नहीं, वो वस्त्र पहने हुए हैं। कहां पर? वेदी के नीचे आत्माएं। देखिएगा, प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय उसके 11वां आयत में लिखा है, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया है।
हालेलुया। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 7वीं अध्याय उसके 13 और 14वां आयत को हम पढ़ेंगे तो लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए गए। हालेलुया। ये वेदी के नीचे आत्माएं जिन्हें श्वेत वस्त्र दिया गया है, ये कहाँ से आए हैं? यानी ये महाक्लेश में से होकर आए हैं। हालेलुया। श्वेत वस्त्र किसे दिया जाता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 5वें आयत में हम देखेंगे, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हमें क्या जय पाना है? हम कब जय पाएंगे? अगर हम महाक्लेश में नहीं होंगे, अगर हम वचन के लिए और उसकी परमेश्वर की गवाही के लिए हम खड़े नहीं होंगे, हम किस पर जय पा रहे हैं? क्या आज हम हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा पर या दुष्ट विचार पर या शैतान पर या अपनी अभिलाषाओं पर क्या हमने जय पाया है? जब हम हमारे अंदर जागने वाली अभिलाषाओं को मार नहीं सकते, उसे क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते हैं, तो क्या हमें यह लगता है कि हम जो है क्रिस्त विरोधी के सामने और उसके राज्य में क्या हम जय पाएंगे? हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें गवाही देने के लिए क्षमता, वो दृढ़ता हमें कहाँ से आती है? यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें मिलती है। ऐसी कुछ घटनाएं प्राचीन कलीसियाओं में भी हम देख सकते हैं। जब प्राचीन प्राचीन कलीसियाओं में जब हम देखते हैं पतरस पौलुस के दिनों में, हालेलुया, स्तिफनुस के दिनों में, तो वहां पर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी ही थी। हालेलुया। वे भी घात किए गए थे, वे भी तलवार से काटे गए, तलवार से मारे, उल्टे क्रूस पर वे चढ़ाए गए। हालेलुया। वे भी परमेश्वर के लिए घात किए गए, लेकिन वो परिस्थिति अलग थी, वे घटनाएं, वे इंसिडेंट अलग थी। लेकिन अंत में परमेश्वर के आने से पहले, यीशु मसीह के बादलों पर आने से पहले जो होगा, उन विषयों को यहाँ पर लिखा है। कई सारे लोग सोचते हैं हम पहले से तो क्लेश भोगते ही तो आ रहे हैं, हम क्लेश में से तो होते जा रहे हैं। क्या पतरस ने क्लेश को नहीं देखा? क्या स्तिफनुस ने क्लेश को नहीं देखा? क्या पहले प्राचीन कलीसियाओं में वध नहीं किए गए? हाँ, वे सब वध किए गए हैं, परंतु एक परीक्षा की घड़ी आने वाली है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वें आयत में एक विषय लिखा है कि एक परीक्षा की घड़ी आएगी जब पूरे संसार पर वो विपत्ति आएगी। वहां पर हमें धीरज धरना है, धीरज के वचन को, धैर्य के वचन को पकड़े हुए रहना है, तब हम बचाए जाएंगे। जो धीरज धरेगा वो अपने प्राण को बचाएगा। कई सारे लोग सोचते हैं इस पृथ्वी पर हम अपने प्राण को बचा रहे हैं। नहीं प्रियो, हम दूसरी मृत्यु में जाने से हम हमारे प्राण को बचा रहे हैं। हालेलुया। जो दूसरी मृत्यु में नहीं जाता है, वो पहले पुनरुत्थान में उठा लिए जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब ये 5वीं मोहर खुली गई है, तो वहां पर वेदी के नीचे ही क्यों आत्माओं को रहना है? यह भी एक प्रश्न है। प्रियो, जब घात किया जाता है परमेश्वर के लिए, घात जब किए जाते हैं, हालेलुया, मनुष्य के लिए जब एक मेमना या कोई पशु घात किया जाता था, तो वेदी पर ही उसके लहू को छिड़काया जाता था। परमेश्वर के लिए जब हम वध किए जाते हैं, उसके नाम के खातिर, उसकी गवाही के खातिर जब हम वध किए जाते हैं, घात किए जाते, तो हम कहाँ पर रहेंगे? वेदी के नीचे हम रहेंगे, श्वेत वस्त्र पहने हुए हम रहेंगे। महाक्लेश में से निकलते हुए क्षण भर की क्लेश आने वाली अधिक महिमा को कभी नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन क्लेश में होना जरूरी है। परमेश्वर ने कभी, यीशु मसीह ने कभी यह प्रार्थना हमको नहीं सिखाया कि क्लेश में मत रहो। हालेलुया। क्लेश से होते हुए जाने की सामर्थ्य को उन्होंने हमें बताया है, वो हमें दिया है, वो प्रॉमिस हमें दिया गया है। वचन कहता है कि वो दुख भोग कर जब आया है, तो जब हम भी दुख में जब हम रहेंगे, तो हमारी सहायता करने के लिए वो समर्थ है, वो सामर्थ्य है। हालेलुया। हम क्लेश से होते हुए अधिक महिमा में जाएंगे। हालेलुया। सचेत, सकेत,
द्वार में से होते हुए ही हम अधिक महिमा में जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब पांचवी मोहर जब खोली जा रही है तो वहां पर आत्माओं को देखा जा रहा है। यानी जब पांचवी मोहर खोली गई है तो वहां पर और भी कई सारे लोग होंगे जो घात किए जाने के लिए तैयार रहेंगे। वहां पर गिनती पूरी नहीं हुई है, और भी होना बाकी है। ये सत्य भी हमको बाइबल में दिखाई देता है। इस वचन को सुनकर ग्रहण कर कर, सुनना, ग्रहण करना, परखना, समझना, ये सब होना चाहिए। केवल सुनकर कुछ बातों को उठाकर उस पर अलग विचार को लाने से कोई मतलब नहीं है, परंतु सत्य को बाइबल में से देखते हुए, हर एक वचन को समझते हुए, ग्रहण करते हुए और सत्य में स्थापित होने के लिए हम सब तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे और सत्य की गहरा में ले जाए। आमीन।